दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक 600 बिलियन डॉलर्स का कीमती खजाना दुनिया के पानियों में छुपा हुआ है। इन खजानों का ज़्यादातर हिस्सा सदियों पुरानी डूबने वाली कश्तियों से जमा हुआ है, जबकि बाकी खजाना सैलाब वगैरह अपने साथ पानी में ले आते हैं। इसी दौरान अक्सर मछुआरों को मछलियां पकड़ते हुए अचानक लाखों करोड़ों का खजाना मिल जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको ऐसे ही खुशनसीब दिखाते हैं जिनको अचानक पानी में से कीमती खजाना मिल जाता है, मगर वेल वॉमिट। दोस्तों, ओमान के रहने वाले 3 फिशरमैन खुशकिस्मती का मुंह तब देखते हैं जब इनके सामने वेल मछली की 80 किलोग्राम वजनी उल्टी समुंदर के साहिल पे तैर आती है। ये उल्टी लगभग 25 लाख डॉलर्स के बराबर होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वेल मछली की उल्टी इतनी कीमती क्यों है, क्यों हर किसी को ये उल्टी इतनी महंगी लगती है। दरअसल ये उल्टी बहुत किस्मत से मिलती है और इससे एक नायाब किस्म की वैक्स बनाई जाती है। ना सिर्फ वैक्स बल्कि महंगी परफ्यूम्स में भी ये वॉमिट इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि वेल की उल्टी, जिसे एम्बरग्रेस कहा जाता है, ये जब ताज़ा होती है तो स्मेल थोड़ी सी बुरी लगेगी, लेकिन जैसे ही ये उल्टी थोड़ी पुरानी हो जाए तो इसकी खुशबू बहुत ही कमाल और दूर दूर तक फैल जाती है। यही वजह है कि परफ्यूम बनाने वाली कंपनियां इस उल्टी की इतनी कीमत लगा देती हैं। इन मछुआरों का कहना था कि उन्हें ये उल्टी फ्री में पानी के ऊपर तैरती हुई मिल गई थी और वो इसकी स्मेल से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। उन्होंने जाल फेंक कर ये वॉमिट पानी में से निकाली और भागते हुए साहिल पे आ गए, क्योंकि उनकी खुशी आसमान छू रही थी कि बैठे बैठे लाखों डॉलर्स की ये वॉमिट उनके हाथ लग चुकी है। ये मछुआरे बहुत गरीब थे और ये खजाना हाथ लगने के बाद ये प्रॉपर्टी का काम शुरू कर देते हैं। नंबर 5, बिगेस्ट पर्ल। दोस्तों, फिलीपीन के अंदर पोर्टो प्रिंसेसा में रहने वाला एक मछुआरा रोजमर्रा की रूटीन के मुताबिक मछलियां पकड़ने के लिए निकल गया। सारा दिन एक भी मछली हाथ ना लगी और आखिरकार शाम को इसने अपनी रस्सी खींचना शुरू कर दी, लेकिन रस्सी कहीं अटक जाती है। अपने टूल को छुड़वाने के लिए इसने पानी में छलांग लगा दी और गहराई में चला गया। वहां जाके इसे एक पत्थर के नीचे बड़ा सा खौल नजर आया। इसने अपनी रस्सी छुड़वाने के साथ साथ वो बड़ा सा खौल भी उठा लिया और पानी से बाहर ले आया। इस खौल के अंदर से एक बड़ा सा मोती निकल आता है जो 30 सेंटीमीटर चौड़ा और 67 मीटर लंबा था और ये 76 पाउंड वजनी होता है। अनजाने में इस मछुआरे को ये मालूम नहीं था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मिलने वाला मोती है जो इसके हाथ लग चुका है। इस मछुआरे को लगता है कि ये बेकार चीज है और ये इस मोती को खुशकिस्मती की निशानी बना के अपने बेड के नीचे रख देता है। इसके बाद ये जब कभी मछलियां पकड़ने जाता तो इस मोती को हाथ लगा के जाता ताकि ज्यादा से ज्यादा मछलियां इसके जाल में आ जाएं, लेकिन इसे ये नहीं पता था कि इसकी किस्मत पहले ही रोशन हो चुकी है और ये अमीर तरीन इंसान बन चुका है। 10 साल गुजरने के बाद एक दिन इसने मोती के साथ एक तस्वीर खींची और फेसबुक पे अपलोड कर दी। ये तस्वीर जैसे ही एक ग्रुप में पहुंची तो लोगों ने इसे बताया कि ये मोती तो बहुत कीमती है। जब इस मोती की कीमत लगाई गई तो ये 100 मिलियन डॉलर्स के बराबर निकलता है, जो कि सच में बहुत बड़ा खजाना था। नंबर 4, गोल्ड बार्स। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक इंसानी तारीख में अब तक 30 लाख कश्तियां पानी में डूब चुकी हैं और इनमें से बहुत सी ऐसी कश्तियां थीं जो ताजिरों के इस्तेमाल में थीं और उनमें गोल्ड भरा हुआ था। इनकी एक बेहतरीन मिसाल ये स्पेनिश कश्ती है जो बरतानिया की कश्तियों से टकराने के बाद 1708 में पानी के अंदर डूब गई थी और 300 साल के बाद पता चला कि इस कश्ती में लगभग 17 मिलियन डॉलर्स का गोल्ड का खजाना मौजूद था। इसके अलावा वर्ल्ड वार 1 लगने के बाद बरतानिया की गोल्ड से भरी हुई बहुत सी कश्तियां पानी में डूब गई थीं और हिटलर की लाखों डॉलर्स की मालियत से भरी हुई कश्तियां भी पानी में डूब गई थीं, जो आज तक नहीं ढूंढी जा सकी और इस तरह ये लिस्ट चलती ही जाती है। सादा अल्फाज में कहा जाए तो अभी तक दुनिया के पानियों में ऐसे बहुत से खजाने हैं जिनको ढूंढना बाकी है। ऐसे ही एक खजाना डच फिशरमैन के हाथ लग जाता है जो मछलियां पकड़ने में मसरूफ था कि अचानक उसके हाथ 12.5 किलो वजनी गोल्ड का खजाना लग जाता है जिनकी कीमत लगभग 1 मिलियन डॉलर्स के करीब थी। अब इसे सारी उम्र दोबारा मछलियां पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
नंबर 3, गोल्डन सेफ। दोस्तों, आपने मैग्नेट फिशिंग के बारे में तो सुना होगा। ये पानी के अंदर से मेटल की चीजें निकालने का एक ट्रेंड चला हुआ है। मछुआरे इसे ज्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरीके में दरअसल एक बहुत ताकतवर मैग्नेट लिया जाता है और इसे एक रस्सी के साथ बांध के पानी में फेंक दिया जाता है और फिर ये उम्मीद की जाती है कि पानी के अंदर डूबी हुई कीमती मेटल की चीजें इस मकनातीस के साथ चिपक जाएंगी। ये तरीका इस्तेमाल करते हुए लोग बड़ी हैरानकुन चीजें पानी से निकाल चुके हैं, जैसे बड़ी बड़ी गन्स, मोबाइल फोन्स, खंजर, दूसरी जंगे अजीम में इस्तेमाल होने वाला हवाई जहाज और हत्ता के बहुत कीमती कॉइन्स वगैरह भी पानियों से निकाले जा चुके हैं। लेकिन एक आदमी की किस्मत को अचानक 4 चांद लग गए जब उसे पानी में से एक पुरानी सेफ मिल जाती है जो कीमती चीजों से भरी हुई थी। बर्तानिया में रहने वाला 22 साला आदम हेस्टिंग्स पहली बार मैग्नेट फिशिंग कर रहा था और इसको पहली बार ही खजाने से भरी हुई ये सेफ मिल जाती है, जिसमें महंगे जेवरात, घड़ियां और दूसरी जंगे अजीम के कीमती मेडल्स मौजूद थे। ऐसा लगता था जैसे ये सेफ किसी बैंक में से चोरी की गई थी और चोर ने घबरा के ये सेफ पानी में फेंक दी थी। सेफ के अंदर से निकलने वाला सारा सामान कीमती था और इसके बदले भारी पैसे मिल सकते थे, लेकिन हुकूमत की तरफ से इस नौजवान लड़के से ये सारा सामान ले लिया जाता है। हाँ, मगर बदले में उसे कीमती इनामात से नवाजा गया था। नंबर 2, ड्रग्स। दोस्तों, मंशियात स्मगल करने वाले लोग इन चीज़ों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पहुंचाने के लिए बहुत से तरीके आजमाते हैं। इनमें से ज़्यादातर कश्तियों के ज़रिए ये काम किए जाते हैं। ज़्यादातर पुलिस वाले इन कश्तियों को पानी में ही दबोच लेते हैं और ऐसे में ये स्मगलर्स घबरा के ये सारी ड्रग्स पानी के अंदर फेंक देते हैं ताकि उनकी बचत हो जाए और फिर लहरों के साथ बहते बहते अक्सर ये ड्रग्स साहिल तक पहुँच जाती हैं। ऐसा ही कुछ थॉमस फ्रीडम के साथ पेश आता है जब वो अपनी कश्ती पे सवार हुए फ्लोरिडा के पानियों में निकल गया था और मछलियां पकड़ते हुए अचानक इसके जाल में $6,20,000 के बराबर कीमती ड्रग्स आ जाती हैं और आम लोगों की तरह ये सारी मंशियात पुलिस के हवाले करने की बजाय ये शख्स उन ड्रग्स को गलियों में बेचना शुरू कर देता है और इस पैसे से अच्छी जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है। लेकिन आखिरकार इसे पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसे $5 मिलियन का जुर्माना भी किया जाता है। यानी कि कुछ देर के लिए ये शख्स अमीर हुआ और फिर उल्टा गुर्बत से भी बुरी हालत में चला जाता है। नंबर 1, अपोलो स्टैचू। दोस्तों, पानी में से मिलने वाली चीज़ों में से सबसे कीमती खजाना फ़लस्तीन के रहने वाले एक मछुआरे के हाथ लग जाता है जो गज़ा में मछलियां पकड़ने में मसरूफ़ था और इसके हाथ जैसे ही ये कीमती खजाना लगा इसने फ़ौरन $5 लाख में इसे बेचने का ऐड eBay पर दे दिया और वहीं से हुकूमत के लोगों ने इस आदमी को ढूंढ कर पकड़ लिया और इससे खजाना वापस ले लिया। इस मछुआरे का नाम मिस्टर जूड ए क्रैब था और ये अपने दोस्त के साथ मछलियां पकड़ने जाता है और मछलियां पकड़ते हुए इसे पानी में कुछ नजर आता है जैसे वो किसी इंसान की लाश हो। ये दोनों दोस्त पानी में कूद जाते हैं ताकि पता लगा सकें कि आखिर ये किसकी लाश है, लेकिन जब इन्होंने देखा तो वो एक स्टैचू था और ये कोई आम स्टैचू नहीं था बल्कि 2000 साल पुराना ब्रॉन्जे से बना हुआ एक यूनानी खुदा अपोलो का स्टैचू था जो सदियों से पानी में खो चुका था। चाहे ये दोनों दोस्त इसे $5 लाख का समझ के बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसकी कीमत इससे कहीं ज्यादा थी और इसी वजह से पुलिस इन दोनों को पकड़ लेती है। मिस्टर क्रैब का कहना था कि उसके माली हालात काफी बुरे हैं और इदारों को चाहिए कि उसे भारी इनाम से नवाजा जाए, लेकिन उल्टा इसे जेल हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया भर में कुछ ऐसे खुशनसीब लोग जिन्हें अचानक पानी में से कीमती खजाने मिल जाते हैं। तो इन सब में से कौन सा इंसान आपको सबसे ज़्यादा लकी लगा?